रुको, क्या आप भी उसी घिसी पिटी भीड़ का हिस्सा बने हुए हो जिनके हाथ में डिग्री तो है लेकिन जॉब का कोई अता पता नहीं है, नौकरी का कोई अता पता नहीं है। तो आज जो लोग हैं, आज राज्य जो वही लोग कर रहे हैं जिनके पास अनफेयर एडवांटेज है, यानी कि जिनके पास यूनिक स्किल है। तो आज मैं उसी किलर स्किल के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आपको भी 99% लोग जो भीड़ में बने हुए हैं, जो भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं, अगर उनसे बेटर करना है, अलग करना है, अलग एक कामयाब होना है, एक जुनून है आपके पास कि उस भीड़ को चीरते हुए आगे निकलना है, तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास। तो आप ये चीज को देखना ना भूलें। आगे मैं जो बताने वाला हूं इसके बारे में, उसको आप जरूर देखें। तो मैं हूं कुमार अविनाश, आप सभी को नमस्कार करता हूं इस प्यारे से एपिसोड में, जानदार, शानदार और दमदार एपिसोड में। तो मैं आज आपको जो बताने वाला हूं उसे देखकर आप जरूर कहेंगे कि हाँ, मैंने कुछ स्किल सीखा है, मैंने कुछ अपने जीवन में जाना है, जिसको लेकर आप आने वाले 1 महीना में, 2 महीना में, 3 से 4 महीना में होते होते आप भीड़ से अलग दिखने लगोगे, कुछ कामयाबियां आपको दिखने लगेगी। तो आप वही करो जो 99% लोग कर रहे हैं, तो कभी आप कामयाब नहीं होंगे। आपको करना क्या है, कुछ अलग करना है। तो चलिए इस प्यारे से एपिसोड में मैं आपका अविनाश कुमार स्वागत करता हूं। तो आज जो मैं बताने वाला हूं, आज जो मैं लेकर आया हूं, बेसिक शॉर्टहैंड का क्लास है हमारा। ठीक है, तो बेसिक शॉर्टहैंड का क्लास है। जिस किलर स्किल के बारे में बात कर रहा था मैं, वो किलर स्किल यही है। तो आज मैं शुरुआत करने वाला हूं, आज जो मैं शुरुआत करने वाला हूं वो बेसिक इंग्लिश शॉर्टहैंड का स्टार्ट करने वाला हूं। पिटमैन शॉर्टहैंड जो एक क्या है, अपने आप में लोगों के भीड़ से क्या करता है, अलग बनाता है, लोगों को क्या करता है, भीड़ से अलग करता है। तो आज मैं लेकर आया हूं पिटमैन शॉर्टहैंड का जो नया है और बेसिक इंग्लिश शॉर्टहैंड है। तो इसी को मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं। तो आज मैं जो बताने वाला हूं उसे आप जरूर जानेंगे। सबसे पहले मैं तो स्टेनो के बारे में बताऊंगा आपको कि स्टेनो होता क्या है। स्टेनो होता क्या है, स्टेनो का इंट्रोडक्शन क्या है। तो ये जो मैं बताने वाला हूं, एसएससी स्टेनो एग्जाम 2027 में जो होने वाली है उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले ये जो लाभदायक होगी किसके लिए होगी, जो स्टेनो कर रहे होंगे बच्चे, जो स्टेनो करेंगे। सबसे पहले आप लोग को डाउट तो ये आया होगा कि स्टेनो होता क्या है। तो स्टेनो होता क्या है, उसी के लिए मैं सबसे पहले आपको इंट्रो देना चाहता हूं कि स्टेनो असल में होता क्या है। तो स्टेनो का इंट्रोडक्शन को मैं शुरू करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो है हमारा क्या है, फोनेटिक 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 राइटिंग सिस्टम है। फोनेटिक राइटिंग सिस्टम असल में होता क्या है, फोनेटिक राइटिंग सिस्टम कहते किसको है। फोनेटिक राइटिंग सिस्टम का मतलब ये हुआ कि आप इसे ना केवल लिख कर नहीं, आप इसे ध्वनि के माध्यम से, एक साउंड के माध्यम से समझकर उसे लिखते हैं। और एक क्या लिखते हैं, संकेत लिपि में लिखते हैं, संकेत लिपि में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको किसने डेवलप किया था, तो इसको डेवलप किया था सर आइजक पिटमैन साहब ने। और कब डेवलप किया था, तो डेवलप किया था 1837 में, 1837 में। ठीक है, 1837 में इन्होंने क्या किया था, डेवलप किया था। ठीक है, यही सर आइजक न्यूटन सर आइजक पिटमैन साहब हैं जिन्होंने क्या किया था, ये जो शॉर्टहैंड का प्रणाली है, जो फोनेटिक राइटिंग सिस्टम है, उसको इन्होंने क्या किया था, डेवलप किया था। अच्छा, इन्होंने डेवलप क्यों किया था, जैसे कुछ कुछ कॉन्फिडेंशियल लेटर होते हैं, या फिर मान के चलिए कि कुछ कोर्ट वगैरह में होता क्या है कि कुछ कुछ संदेश, जैसे सीक्रेट चीज़ें या फिर कुछ ऐसे चीज़ों को लिखना होता है जिसे आप रिवील नहीं कर सकते हैं, कहीं पे आप शो नहीं कर सकते हैं। या फिर पहले जो हम लिखते थे, मैं उसको अगर आपको बताना चाहता हूँ, यूज फॉर फास्ट राइटिंग। इसका जो यूज होता है किसके लिए होता है, फास्ट राइटिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, किसके लिए होता है, फास्ट राइटिंग के लिए होता है। अब फास्ट राइटिंग के लिए कैसे यूज होता है वो आपको दिखाते हैं। ये एक जो है तो सिंबॉलिक लैंग्वेज है। क्या है, एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। क्या है, सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो सिंबॉलिक लैंग्वेज असल में होता क्या है, सिंबॉलिक लैंग्वेज होता क्या है कि ये अगर चीजें अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो इंग्लिश में लिखने के साथ साथ अगर आपको क्या करना है कि कोई भी एब्रिविएशन मार्क, ये सब देखिए संकेत लिपि, जिसे क्या बोलते हैं, छोटे छोटे डॉट डैश, ये सब के सर्किल के माध्यम से जो हम लिखते हैं, अगर आप इसको लिखेंगे, इंग्लिश को लिखेंगे और ये लिखेंगे, तो इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंट बस ये है, डिफरेंट ये है कि ये आपको लिखने में काफी समय लग जाएगा। इसमें क्या लग जाएगा, काफी समय लग जाएगा, आपको काफी समय लग जाएगा। लेकिन ये जो है हमारा फास्ट लिखाएगा, क्या लिखाएगा, फास्ट लिखाएगा।
ये हमारा फास्ट लिखा गया, मतलब ये स्पीड बूस्टर है। क्या है स्पीड, मतलब कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस को लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वाक्य को लिख सकते हैं। एक चीज और है कि बहुत लोगों का डाउट रहता है कि स्टेनो क्या होता है, शॉर्टहैंड क्या होता है, आशुलिपि क्या होता है, क्या ये सारी चीजें एक ही है? जी बिल्कुल, ये सारी चीजें एक ही है। आप स्टेनो बोलो या शॉर्टहैंड बोलो या फिर आशुलिपि बोलो, तो ये सारी चीजें वही है। अच्छा, आशुलिपि क्या है? जिस तरह से हम क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें रोमन लिपि होता है, हिंदी देवनागरी लिपि होता है, तो उसी तरह से ये क्या है, ये जो शॉर्टहैंड है इसको क्या बोलते हैं? आशुलिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आशुलिपि बोलते हैं। आशुलिपि को मतलब कहते हैं किसको है? जैसे डॉट, डैश, कॉमा, ये सब के माध्यम से हम लिखते हैं, कुछ कुछ एब्रीविएशन मार्क देते हैं, तो उसी से ये क्या बनता है? स्टेनो बनता है। तो आगे हम लोग देखते हैं। आपको तो एक चीज तो पता चल गया होगा कि हमारा जो इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हो गया। अच्छा, एक चीज और मैं बताने वाला हूँ कि जैसे जो स्टेनो होता है वो दो लैंग्वेज में होता है। कितने लैंग्वेज में होता है? दो लैंग्वेज में होता है, पहला इंग्लिश, दूसरा हिंदी। तो इसी तरह से हिंदी भी लिखा रहता है और उसका भी इसी तरह से शॉर्ट चिन्ह के रूप में यहाँ पे लिखना पड़ता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? स्टेनो बोलते हैं, या फिर शॉर्टहैंड बोलते हैं, या आशुलिपि बोलते हैं। ठीक है, इसका जरूरत कहाँ पे पड़ता है? कोर्ट में पड़ता है। ठीक है, अगर जहाँ पे कोर्ट में क्या होता है, कार्रवाई वगैरह होते रहता है वहाँ पे, तो क्या होता है, उसको लिखना पड़ता है, या फिर कुछ कॉन्फिडेंशियल लेटर हो गए, तो उस तरह से कुछ सीक्रेट चीजें हो गए, तो वो सब चीजों को लिखना पड़ता है। तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ता है आपको? शॉर्टहैंड का जरूरत पड़ता है। आगे हम लोग चलते हैं। बेसिक इक्विपमेंट। बेसिक इक्विपमेंट मतलब आपको जरूरत क्या है? अगर आप स्टेनो कर रहे हैं, अगर आप स्टेनो सीख रहे हैं, तो बेसिक इक्विपमेंट आपका जरूरत क्या क्या पड़ता है? ठीक है, जरूरत क्या क्या, नीड क्या है? तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा पेंसिल, पेंसिल के साथ साथ इरेजर, और एक आपको लेना पड़ेगा शॉर्पनर। ठीक है, ये लिखने के लिए इतना तो जरूरी है कि आपको पेंसिल चाहिए ही चाहिए स्टार्टिंग में। ठीक है, एक इरेजर आपके पास होना चाहिए, और एक आपके पास क्या होना चाहिए? शॉर्पनर होना चाहिए। ठीक है, उसी के साथ साथ एक स्टेनो बुक होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? स्टेनो बुक होना चाहिए। स्टेनो बुक होता है वो पिटमैन का ही आता है। किसका आता है? पिटमैन का आता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पिटमैन का ही आता है। पिटमैन का आता है। ठीक है, पिटमैन का आता है, तो ये आपको पास बुक होना चाहिए। यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि पिटमैन का आता है। ठीक है, उसके साथ ही साथ एक नोटबुक चाहिए। क्या चाहिए? नोटबुक, लाइनिंग कॉपी जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइनिंग कॉपी बोलते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि एक आपको लाइनिंग कॉपी चाहिए, और पेंसिल चाहिए, और इरेजर चाहिए, और क्या चाहिए? शॉर्पनर चाहिए। तो ये चीजें आपको पास होना जरूरी है। शॉर्टहैंड अगर आप सीख रहे हैं तो कम से कम टाइम में अगर आपको कुछ करना है, कुछ निखारना है, तो आपको ये होना जरूरी है आपके पास। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि कॉन्सोनेंट्स। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो कॉन्सोनेंट है। क्या है फर्स्ट टॉपिक? क्या है? कॉन्सोनेंट है। मतलब कि हम स्टार्टिंग ही करते हैं क्या से? कॉन्सोनेंट से करते हैं। अभी हमारा ये शॉर्टहैंड का इंट्रो की तरह से चल रहा है कि असल में इसको कैसे किया जाता है, स्टार्टिंग शुरुआत क्या होता है। तो स्टार्टिंग जो हम करते हैं क्या से करते हैं? कॉन्सोनेंट से करते हैं। और कॉन्सोनेंट जो इसमें है टोटल 24 कॉन्सोनेंट है। 24 किस कॉन्सोनेंट है? 24 कॉन्सोनेंट है। ठीक है, दूसरा चीज कि इसमें स्ट्रोक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्ट्रोक बोला जाता है। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे लिखा होगा 24 कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स। तो स्ट्रोक्स का मतलब क्या होता है ना, कि जो अभी सिंबॉलिक लैंग्वेज मैंने आपको दिखाया, सिंबॉलिक लैंग्वेज आपको मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है, इसी को हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं। जैसे ये क्या है, यहाँ से यहाँ ये जो लिखा हुआ है स्ट्रोक है, ये क्या है? स्ट्रोक है। ये भी क्या है? स्ट्रोक है। ये भी क्या है? स्ट्रोक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक बोलते हैं। शॉर्टहैंड की भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है कि इसमें लाइट और हेवी, लाइट एंड हेवी, लाइट एंड हेवी स्ट्रोक के से हम लोग क्या करते हैं कि इसको पढ़ते हैं, इसको जानते हैं कि लाइट क्या होता है, हेवी क्या होता है। मतलब इसमें यूज किया जाता है लाइट की तरह, हेवी की तरह। मतलब कुछ अगर लाइन रेखा या कुछ सिंबल यूज होता है तो कुछ होती है लाइट और कुछ होती है हेवी। लाइट का मतलब होता है हल्का, हेवी का मतलब डार्क, थोड़ा सा मोटा दिखेगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे और भी क्या चीज होती है, तो स्ट्रेट एंड कर्व स्ट्रोक होती है। कैसी होती है? स्ट्रेट एंड कर्व स्ट्रोक होती है। तो स्ट्रेट किसको बोलते हैं? जैसे स्ट्रेट किसको बोलते हैं? अगर हम यहां से लेते हैं एक स्ट्रेट रेखा, ठीक है, तो स्ट्रेट, ये क्या हो गया? स्ट्रेट रेखा हो गया। ये क्या हो गया? स्ट्रेट रेखा हो गया। ये क्या हो गया? स्ट्रेट रेखा हो गया। तो ये सारे क्या है? स्ट्रेट रेखा है। क्या है? स्ट्रेट रेखा है। अगर बात किया जाए कर्व का, क्या किया जाए? कर्व का बात किया जाए तो कर्व के लिए हम क्या करते हैं? कर्व किसको बोलते हैं? जैसे कर्व किसको बोलते हैं? इस तरह से रहता है तो उसको कर्व बोलते हैं। कर्व किसको बोलते हैं? इस तरह से रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं।
या फिर इस तरह से रहता है उसको कर बोलते हैं, इस तरह से रहता है उसको क्या बोलते हैं, कर बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, कर बोल दिया। मतलब मैं बताने वाला हूं कि इसमें 24 कॉन्सोनेंट का जिक्र तो होगा ही होगा, साथ में लाइट एंड हेवी स्ट्रोक का यूज होगा, साथ ही साथ स्ट्रेट एंड कर्व स्ट्रोक का यूज होगा। स्ट्रेट किसको बोलते हैं? अच्छा मैंने बोला लाइट एंड हेवी, लाइट एंड हेवी के मतलब आपने क्या समझा? लाइट एंड हेवी के मतलब क्या समझा? लाइट बोलते हैं कि लाइट मतलब ये पतला रेखा, और हेवी का मतलब इसी चीज को अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो ये हो गया क्या, हेवी रेखा। ठीक है, तो इसी चीज को हम कहते हैं लाइट एंड हेवी। ठीक है, अब एक चीज और इसमें क्या देखना पड़ता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड स्ट्रोक देखा जाता है। क्या देखा जाता है? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड स्ट्रोक देखा जाता है। तो अपवर्ड किसको बोलते हैं एंड डाउनवर्ड किसको बोलते हैं, ये भी चीज मैं आपको बताऊंगा। अपवर्ड में क्या होता है कि हमारी रेखा ऊपर की ओर जाती है, अपवर्ड हमारी रेखा है सो ऊपर की ओर जाती है, और डाउनवर्ड में जो है हमारी जो रेखाएं हैं वो नीचे से, ऊपर से लेकर नीचे की ओर आती है। तो अब ऊपर जाने वाला को अपवर्ड बोलते हैं, नीचे जाने वाला क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड बोलते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे आगे है कुछ इसमें लाइट एंड हेवी स्ट्रोक का हेवी पेयर इसमें देखने को मिलेंगे, जैसे हो गया पी एंड बी, टी एंड जी, जे एंड जे, के एंड गे, एफ एंड वी, इथ एंड दी, एस जेड, एस एच, जेड एच। तो इस तरह के आपको देखने को कुछ अदर कॉन्सोनेंट हो गए, जैसे एम, एन, एल, आर, डब्ल्यू, वाई, एच और एन जी। तो ये जो मैंने बताया, क्या क्या बताया मैंने, ये जो बताया मैंने, ठीक है। अगर 24 कॉन्सोनेंट का बात करें तो 24 कॉन्सोनेंट जो है वो यही है। यहाँ पे हो गए आपके 8, इधर हो गए आपके 8, 8 में मतलब एक पी हो गया, एक बी हो गया, तो 2 हो गया। उसी तरह से 2 2 4 2 6 2 8 और इधर 8, तो टोटल हो गया हमारा 16। तो 16 तो उधर हो गया, ये हो गया 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो टोटल मैंने क्या बताया अभी जस्ट कि टोटल कितने कॉन्सोनेंट पे बात की जाएगी, 24 कॉन्सोनेंट के पर बात की जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको अभी इंट्रो दे रहा हूं कि किस किस चीज को यहाँ पे नीड पड़ती है और क्या क्या कॉन्सोनेंट का यहाँ पे जरूरत पड़ता है। ठीक है, आगे यहाँ पे और भी बेसिक रूल क्या है, इसके बेसिक रूल क्या होते हैं। ठीक है, बेसिक रूल में क्या होता है कि आपको हमेशा लिखना रहता है राइट इन करेक्ट डायरेक्शन। हमेशा आपको कोशिश करना है कि करेक्ट डायरेक्शन में ही आपको लिखना है। ठीक है, दूसरा साथ में लिखा हुआ है मेंटेन इक्वल लेंथ। ठीक है, जब भी आप डायरेक्शन यूज करोगे तो करेक्ट डायरेक्शन मतलब इसमें डायरेक्शन पे बात किया जाता है। जैसे मैं कोई भी चीज बताया कि आपको इधर से इधर जाना है तो आपको हमेशा इधर से ही इधर जाना है। अगर मैंने आपको बताया कि इधर से इधर जाना है तो आपको इधर से ही इधर जाना है, जो डायरेक्शन का यहाँ पे यूज होता है। मेंटेन इक्वल लेंथ, जैसे मैंने बताया कि आपको मैं एक सिंबल दे रहा हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ पे सिंबल दिया है कुछ इस तरह से, तो अगला भी आपको अगर बार बार भी लिखना है, आगे भी लिखना है, तो आपको इसको इसी तरह से लिखना है। मतलब सेम सिंबल यहाँ से यहाँ तक जितना क्या है इक्वल लेंथ है, उसी तरह से यहाँ भी आपका इक्वल लेंथ दिखना चाहिए। साथ में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि डिफरेंशिएट लाइट एंड हेवी। आपको ये भी डिफरेंशिएट मतलब अंतर देखना है। क्या देखना है अंतर, कि कौन सा स्ट्रोक है लाइट है और कौन सा स्ट्रोक हेवी है। ठीक है, लाइट एंड हेवी के बारे में मैंने क्या बताया, लाइट का मतलब पतला होता है, हेवी का मतलब क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, तो ये भी आपको डिफरेंशिएट करके चलना है। स्ट्रोक का नेम, स्ट्रोक का नेम हम लोग कैसे करेंगे, प्रैक्टिस। ठीक है, और प्रैक्टिस क्या करते हैं, इसमें स्ट्रोक का नाम क्या होता है, तो इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। जैसा ही मैंने बताया था क्या पी, तो इसको क्या बोलते हैं, पी, पी क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो स्ट्रोक का नेम है, नेम इसी तरह से होता है, पी बी टी डी। मतलब पी को क्या बोले, पी बोले, अगर बी रहता तो क्या बोलते हैं, बी को क्या बोल सकते हैं, बी। ठीक है, तो ये बी हो गया हमारा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और ये है तो जो स्ट्रोक का नेम है। आगे मैं आपको बताने वाला हूं राइट ईच स्ट्रोक इन 10 मिनट्स। ये जो एक्सरसाइज है, हमको एक्सरसाइज कैसे करते हैं, किसी चीज का अभ्यास कैसे करते हैं, अभ्यास कैसे करेंगे कि जो भी चीज मैं सिंबल आपको बताऊंगा, जो भी सिंबल आपको बताऊंगा उस सिंबल का आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। ये आपका अभी तक मैं इंट्रो ही बता रहा हूँ कि इंट्रो होता क्या है, मतलब इसमें कैसे कैसे क्या क्या चीजें का जरूरत पड़ती है, वो बेसिक चीजें क्या है वो मैं बता रहा हूँ। अभी हम स्टार्ट जो करूंगा आगे वो आप लोग अभी देखें, वेट करें। ठीक है, तो ये हो गया राइट ईच स्ट्रोक 10 मिनट्स, 10 टाइम्स, सॉरी 10 टाइम्स। आपको क्या करना है कि 10 बार हर एक चीज को बार बार लिखकर क्या करना है, अभ्यास करना, छोड़ना नहीं है। प्रैक्टिस इसमें बहुत जरूरी है। बार बार जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे एक ही चीज को लेकर ना, तब तक आप में कोई पकड़ नहीं आएगी, जो भी चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे
ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स इसमें क्या क्या होते हैं, कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होते हैं कि रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाना है। अगर कोई डायरेक्शन में इधर से बताया तो ये नहीं कि आप इधर से इधर चल ले जाओ। मैं कोई सिंबल बताया कि आपको इधर से इधर जाना है तो आप इधर से इधर चल रहे हो, मैं कोई सिंबल बताया कि इधर से इधर चलना है तो आप सिंबल को इधर से इधर घुमा रहे हो। तो ये हमारा लॉन्ग मेथड हो जाएगा और ये हमारा राइट मेथड हो जाएगा। जो मैं डायरेक्शन बताऊंगा उसी डायरेक्शन पे चलना होता है। उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ अनवन थिकनेस, तो अनवन थिकनेस पे भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। मतलब असमान थिकनेस, मतलब मैं क्या बताया कि यहाँ पे अगर ये पतला है या फिर कहीं पे मैं कोई स्ट्रोक लेता हूँ तो ये नहीं कि यहाँ से यहाँ तक मोटा हो, यहाँ से यहाँ तक पतला हो जाए, यहाँ से यहाँ मोटा हो जाए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जो भी है वो इस तरह से दिखना चाहिए आपको, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, मतलब जो चल रहा है सो हमारा हमेशा चलते रहना चाहिए। जैसे ये हमारा क्या है, स्ट्रोक है, तो हमारा हमेशा सामान दिखना चाहिए इस तरह से। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इस जगह से लेके इस पोजीशन लेके इस पोजीशन तक। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये हमारा रॉन्ग मेथड है। ठीक है, ध्यान रखना है। दूसरा चीज कि आपको एक चीज और क्या करना है कि रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन। जितना भी कॉन्सोनेंट मैं बताऊंगा तो उसको सारे को क्या करना है, आपको रिवीजन करके चलना है। रिवीजन और 24 कॉन्सोनेंट, तो इस चीज का ध्यान रखना है और डेली करना है, डेली करना है आपको, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे तो अब मैं लेने वाला हूं क्लास ऑफ टेबल ऑफ कॉन्सोनेंट। क्या लेने वाला हूं, क्लास ऑफ टेबल ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, टेबल ऑफ कॉन्सोनेंट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि टेबल ऑफ असल में कॉन्सोनेंट होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स, मतलब कॉन्सोनेंट्स हैं क्या। ठीक है, किसमें, शॉर्ट हैंड में अगर कॉन्सोनेंट्स का जिक्र किया जाए तो कैसे करते हैं, लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट एंड कर्व्ड स्ट्रोक्स इन पिटमैन शॉर्ट हैंड। तो क्या स्ट्रेट एंड कर्व स्ट्रोक के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें, शॉर्ट हैंड में। शॉर्ट हैंड में क्या करते हैं कि स्ट्रेट एंड कर्व, स्ट्रेट एंड कर्व, स्ट्रेट एंड कर्व, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट को, कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं, व्यंजन। अगर हिंदी में जो लोग देख रहे होंगे उसको क्या बोलते हैं, व्यंजन। जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, व्यंजन। व्यंजन, इसको जो भी व्यंजन है, व्यंजन मतलब क्या, किसको बोलते हैं व्यंजन, क, ख, तो इस तरह से, जैसे प, ब, ठीक है, पी, बी, तो जो कॉन्सोनेंट है तो उनको हम क्या करते हैं कि स्ट्रेट एंड कर्व रेखा से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो आज जो मैं बताने वाला हूँ वो मैं ये बताने वाला हूँ कि हमारा जो बैकबोन है शॉर्ट हैंड का, बैकबोन जो हमारा शॉर्ट हैंड का है वो क्या है कि एक जो हमारा वृत्त है, ये हमारा जो सर्किल है, इसी सर्किल के इर्द गिर्द सारा जो शॉर्ट हैंड है सो घूम रहा है। ठीक है, इसी सर्किल के इर्द गिर्द जो है हमारा सारा क्या घूम रहा है, शॉर्ट हैंड घूम रहा है। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जो भी मैं शॉर्ट हैंड पढ़ाने वाला हूं वो इसी वृत्त में, इसी रेखा जो इधर से इधर रेखा है, 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 इसी में हमारा सारा शॉर्ट हैंड खत्म हो जाएगी। ठीक है, कुछ हमारे क्या इधर जो आपको दिख रहे हैं, सर्किल हो गया, डॉट हो गया, डैश हो गया, या फिर कुछ हुक यूज किया जाता है, तो ये सब से हम क्या करते हैं, शॉर्ट हैंड सीखते हैं और शॉर्ट हैंड जानते हैं। ठीक है, आगे सबसे पहले जो कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स को हम लोग लिखते कैसे हैं, डिनोट कैसे करते हैं, उस चीज को आप लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पी, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पी, उसके बाद दिख रहा होगा आपको यहाँ पे बी, पी के बाद आपको क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, इधर आपको दिख रहा है टी, इधर आपको दिख रहा है डी, आपको ऊपर में दिख रहा होगा लाइट स्ट्रोक एंड हेवी स्ट्रोक। लाइट स्ट्रोक में होता है कि कोई भी चीजें पतली होती है, मतलब उसका रेखा जो होगी वो पतली होगी, और जो हेवी स्ट्रोक में क्या होता है कि जो उसकी रेखा है वो क्या होगी, डार्क होगी। क्या होगी, डार्क होगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि असल में इसका स्ट्रोक बनता कैसे है। ठीक है, तो मैं शुरू करने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे कि कौन सा स्ट्रोक कैसे चल रहा है। चलिए, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको पी लिखना है, क्या लिखना है, आपको पी लिखना है, तो पी के लिए हम क्या करते हैं,
ठीक है, अगर आपको क्या लिखना है, पी लिखना है, तो पी के लिए आप क्या करेंगे, कैसे स्ट्रोक बनाएंगे, उसको मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो पी के लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर से नीचे अगर कोई रेखा को लेकर आते हैं तो इसको हम बोलते हैं पी। क्या बोलते हैं इसको, पी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होगा हमारा, इसका जो डायरेक्शन होगा हमारा, डायरेक्शन हमारा जो होगा ऊपर से नीचे की ओर आएगा। इसे कैसा आएगा, ऊपर से नीचे की ओर आएगा डायरेक्शन हमारा। ठीक है, डायरेक्शन हमारा जो आएगा कैसे आएगा, ऊपर से नीचे की ओर आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं डायरेक्शन को रेड से डिनोट कर देता हूं ताकि आपको पता चल पाए कि ये डायरेक्शन हमारा किधर से किधर आ रहा है। तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, हमारा जो डायरेक्शन आएगा ऊपर से नीचे की ओर आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। ये देखिए मैं क्या बताया अभी, मैं आपको क्या बताया कि ये जो हमारा P है ये कॉन्सोनेंट्स है। कॉन्सोनेंट्स को लिखते कैसे असल में, ठीक है। तो लाइट स्ट्रोक है ये जितनी इस ग्रुप में दिख रही हो, लेफ्ट ग्रुप में जो भी दिख रही है हमारे लाइट स्ट्रोक है, और राइट साइड जो दिख रही है वो हमारे क्या है, हेवी स्ट्रोक है। तो लाइट स्ट्रोक का हम लोग क्या लिखते हैं कि ऊपर से नीचे, इसी को बोलते हैं डाउनवर्ड। देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, क्या है, डाउनवर्ड है। तो ऊपर से नीचे जब हम आते हैं इसको क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। अगर कुछ इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें, अगर कुछ इसका एग्जाम्पल देखें हम लोग, तो इसको में क्या हो सकता है एग्जाम्पल में, जैसे हो सकता है, जैसे हो सकता है पेन। क्या हो सकता है आपका, पेन। क्या हो सकता है आपका, पेन हो सकता है। ठीक है, पेन के बाद क्या हो सकता है, पोट हो सकता है। क्या हो सकता है आपका, पोट हो सकता है। ठीक है, पेन के बाद क्या हो सकता है, पोट हो सकता है। तो आप ये जो P जो कॉन्सोनेंट्स है उसका जो स्ट्रोक है उसको आप लोग यूज कैसे करेंगे, जहां पे पेन लिखा हो रहेगा, पोर्ट लिखा हो रहेगा, तो वहां पे आप लोग क्या करेंगे, उस ऐसे ऐसे क्या वर्ड में इसका यूज होगा। इसका एग्जांपल के देकर मैं बता रहा हूं कि इसको हम यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे P आया, यहाँ पे P आया, तो इसी एग्जाम्पल जैसे P से हम क्या क्या लिख सकते हैं, पेन लिख सकते हैं, पोर्ट लिख सकते हैं, पैरोट लिख सकते हैं, ठीक है, पपाया लिख सकते हैं, जो भी चीज लिख सकते हैं। उसी के साथ अगर हम लोग इस साइड जाते हैं तो हमारा जो है वो क्या है, जो हमारा ये थिकनेस है इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे लेकर आएंगे, ऊपर से नीचे लेकर आएंगे सेम में। ठीक है, ऊपर से नीचे लेकर आएंगे, ऊपर से नीचे लेकर आएंगे और इस तरह से। ठीक है, लेकिन इसको हमको क्या करना है, मोटा रखना है। क्या करना है, मोटा रखना है। तो मोटा के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं और मोटा के लिए यहाँ पे बी लिखते हैं। ये क्या हो गया, बी हो गया। ये क्या हो गया, बी हो गया, मतलब डार्क। क्या हो गया, डार्क। अब डार्क में हमको ज्यादा भी डार्क नहीं रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है, मेंटेन करके चलना है आपको। डार्क के लिए आपको क्या करेंगे, हल्का सा मोटा रखेंगे। ठीक है, हल्का सा इसको मोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, बी। ये हमारा क्या हो गया, बी। अगर इसका डायरेक्शन देखें, इसका अगर डायरेक्शन देखें तो हमारा डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, इसका इसका भी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर ही आएगा। इसका डायरेक्शन कैसा आएगा, ऊपर से नीचे की ओर ही आएगा। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है, बी से क्या हो सकता है, बॉल। बॉल के साथ क्या हो सकता है, बैट। ठीक है, बॉल हो गया, बैट हो गया। तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। मैंने अभी तक क्या बताया कि लाइट स्ट्रोक में P होता है और एक होता है B। तो P को हम लोग लिखेंगे लाइट में और B को हम लोग लिखेंगे डार्क में। P को लिखेंगे लाइट में और B को लिखेंगे डार्क में। ठीक है, उसी तरह से अगर हमको T लिखना है, क्या लिखना है हमको, T लिखना है, तो T के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नीचे का एरो देते हैं, नीचे का एरो देते हैं, इस तरह से एरो देते हैं। लेकिन जो इसका स्ट्रोक होगा वो क्या होगा, पतला होगा। कैसा स्ट्रोक होगा इसका, पतला होगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, इसका जो हमारा स्ट्रोक होगा वो पतला होगा। ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर आएगा, इसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तो ये जब हम ऊपर से नीचे की ओर लेके आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो थोड़ा सा और पतला रखते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है कि एक को पतला रखना है, एक को मोटा रखना है। तो ये हमारा हो गया क्या, पी हो गया। लेकिन अगर इसी का हमको बात करना है, अगर कुछ एग्जाम्पल देकर, तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि इसके एग्जाम्पल क्या हो सकता है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे हम इसको लिख सकते हैं टैंक। टैंक लिख सकते हैं।
टी लिख सकते हैं। ये सब क्या है हमारा, इसका एग्जाम्पल हो गया, किसका, टी का। अभी तक मैंने क्या बताया, पी को लाइट में लिखते हैं और बी को क्या लिखते हैं, डार्क में लिखते हैं। डायरेक्शन की अगर बात किया जाए तो यह हमारा डायरेक्शन दिया हुआ है कि डायरेक्शन हमारा ऊपर से नीचे की ओर आएगा, और जो हमारा स्ट्रोक है ये हमारा स्ट्रोक इस तरह से बनेगा। इसमें भी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर आएगा, इसका जो स्ट्रोक है वो इस तरह से बनेगा। मतलब ये हमारा हो गया पतला, ये हमारा क्या हो गया, मोटा। यानी बोल सकते हैं ये लाइट स्ट्रोक और ये हमारा हो गया हेवी स्ट्रोक। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है पेन और पोट, और इसका एग्जाम्पल दिया हुआ बॉलर बैट दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से टी को मैंने क्या बताया कि इसका जो डायरेक्शन होगा ऊपर से नीचे की ओर आएगा, और इसको हम लोग बोलेंगे टी। टी से हमारा एग्जांपल हो जाएगा टैंक या फिर टी। उसी तरह से अगर हमको लेना है, क्या लेना है, अगर हमको डी से बनाना है तो डी के लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्शन पहले लेंगे, डायरेक्शन में क्या करेंगे, रेट लेंगे, और रेट लेने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, डी। ये क्या हो जाएगा हमारा, डी। इसको थोड़ा सा सीधा करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और इसका जो स्ट्रोक बनेगा वो स्ट्रोक कैसा बनेगा, डार्क बनेगा। कैसा बनेगा, डार्क बनेगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारा कैसा बनेगा, डार्क बनेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, डी हो गया। इसको और अभी और भी इसको थोड़ा सा सीधा कर सकते हैं, इस तरह सीधा कर सकते हैं, मतलब सीधा एकदम दिखेगा ना चाहिए, सीधा एकदम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डी हो गया। इसके कुछ अगर एग्जाम्पल देखेंगे, इसके अगर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल आप लोग बताएं, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल इसका हो सकता है, डी से क्या हो सकता है, डॉग। क्या हो सकता है, डॉग हो सकता है। ठीक है, डियर हो सकता है। ठीक है, डॉग हो सकता है, डियर हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने क्या बताया, टी को कैसे लिखते हैं, लाइट में लिखते हैं, और डी को कैसे लिखते हैं, डार्क में लिखते हैं। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होगा, यहाँ टी का जो डायरेक्शन होगा ऊपर से नीचे आएगा, और डी का भी डायरेक्शन ऊपर से नीचे आएगा। उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है चे और जे। ठीक है, सी एच और जे, सी एच और जे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन देखते हैं कि डायरेक्शन हमारा क्या होना चाहिए। डायरेक्शन हमारा होना चाहिए क्या, लाइट होना चाहिए, और इसका जो डायरेक्शन होगा इधर से इधर की ओर आएगा, इधर से इधर की ओर आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चा बोलेंगे। इसको थोड़ा सा और पतला करते हैं। पतला और मोटा का थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसलिए मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि इसका जो दोनों का जो ये हो, थिकनेस जो हो वो थोड़ा किसी का लाइट हो और किसी का क्या हो, डार्क हो। मतलब इधर लाइट हो, उधर क्या हो, हेवी हो। इसका जो स्ट्रोक बन रहा है ये आ रहा है इधर से इधर की ओर, लेकिन ये डेवी डाउनवर्ड है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि डाउनवर्ड क्या होता है, अपवर्ड क्या होता है। ध्यान से आप लोग देखेंगे तो आपको क्या लिखना है, ऊपर से नीचे की ओर आना है, तो इस तरह से आप लोग लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सी एच हो जाएगा, मतलब चा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए हम क्या क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में क्या क्या ले सकते हैं। जैसे हम किसको लिख सकते हैं, चेस्ट। एग्जाम्पल में चेस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, चेस्ट लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, चौक लिख सकते हैं, सी। ठीक है, तो चेस्ट लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, चौक लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं जे में। तो जे में क्या करेंगे, एक चीज तो आप लोग को समझ आ गया होगा कि हम जो मैं बता रहा हूं अभी, इधर तो लाइट चला जा रहा है, इधर डार्क चला जा रहा है। सेम चीज आपको देख रहा है कि यहाँ पे सब चीज लाइट में जा रहा है, यहाँ पे क्या जा रहा है, डार्क में जा रहा है। ये चीज आपको तो दिख रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या करते हैं, हमको डार्क लेना पड़ेगा। और जो डायरेक्शन है आपको एक चीज दिख रहा होगा, जो इसका डायरेक्शन है इधर वाला का, वही डायरेक्शन सेम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जो डायरेक्शन इसका इधर वाला का है वही डायरेक्शन सेम आपको इधर दिख रहा होगा। जो डायरेक्शन इधर दिख रहा है वही डायरेक्शन हमारा इधर भी दिखेगा। यानी कि हमारा जो डायरेक्शन इधर होने वाला है वो डायरेक्शन किसा होने वाला है, थोड़ा सा इसको हेवी करेंगे। हेवी करने के बाद इसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर लेकर आएंगे, और इसको क्या कर देंगे, कलर में रेड कर देंगे। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा, इधर से इधर की ओर आ जाएगा। इसका थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि इधर से इधर की ओर लेकर आएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ठीक है, और जे को लिखेंगे कैसे, जे को लिखेंगे कैसे, तो जे को लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, जे। क्या हो गया हमारा ये, जे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, क्लियर पता चल रहा होगा कि इधर का जो हमारा रेखा है,
ये लाइट में है और इधर का क्या है, हेवी में है। ठीक है, डायरेक्शन भी आपको दिख रहा होगा, ये जो मैं एरो से दर्शाया हूँ ये हमारा सारा है डायरेक्शन है कि हमारा जो हाथ है किधर से किधर चलेगा। ध्यान रहे जो मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ सेम डायरेक्शन आपको यूज करना है, कभी भी डायरेक्शन इधर से उधर नहीं चलना है। अगर मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्शन इसका ऊपर से नीचे आएगा तो आपको ऊपर से ही नीचे आना है, ना कि नीचे से ऊपर जाना है। अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे, जैसे मैं ये बताया, अगर ऊपर से नीचे अगर ये बताया तो ये क्या हो जाएगा, सही डायरेक्शन है। ये मैं अगर डायरेक्शन आपको बताया, अगर आप डायरेक्शन यूज कर लिए कि नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, जैसा मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ वही डायरेक्शन को आपको कंटिन्यू रखना है। आगे अगर मैं चलता हूँ, इसके कुछ एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जेस्ट हो सकते हैं, क्या जेस्ट हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, जेस्ट हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, जज हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, या तो जेस्ट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, जज हो सकता है। क्या हो सकता है, जज हो सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको जो मैं बताया अभी इस चीज का ध्यान रखें कि इधर जो हमारा क्या है से लाइट है और इधर हमारा जो क्या है से डार्क है। ठीक है, डायरेक्शन की बात किया जाए तो हम रेड कलर से डायरेक्शन दिखा दिए हैं और जो स्ट्रोक को मैं दिखाया वो ब्लैक से दिखाया है। हमारा स्ट्रोक क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। अब सही है। तो जो मैं स्ट्रोक को दिखाया हूँ वो दिखाया हूँ क्या से, लाइट से दिखाया हूँ, मतलब कि ब्लैक कलर से दिखाया हूँ। और जो डायरेक्शन को दिखाया हूँ रेड कलर से दिखाया हूँ। इसके जो कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल को जो मैं दिखाया हूँ, एग्जांपल कैसे दिखाया हूँ, ब्लू कलर से दिखाया हूँ। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। जैसे जहाँ पे पेन रहेगा तो वहाँ पे पी का तो यूज होगा, जहाँ पे टैंक रहेगा तो टी का तो यूज होगा। तो इसी तरह से एग्जाम्पल मैं देकर यहाँ पे आपको बता दिया हूँ। अब चलते हैं हम आगे की ओर। ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे हमारा क्या है, के है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, इधर साइड हमारा क्या है, के है। ठीक है, तो आप लोग को घबराना नहीं है, मैं जो डायरेक्शन बता रहा हूँ सेम डायरेक्शन में आपको क्या करना है, लेकर चलना है। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, सबसे पहले आपको लाइट स्ट्रोक का मैं यहाँ पे सारा एग्जांपल देता हूँ कि इस चलेगा कैसे। ठीक है, के का जो डायरेक्शन होगा हमारा इधर से इधर की ओर होगा। कैसा होगा, इधर से इधर की होगा। थोड़ा सा इसको हम पतला कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं थिकनेस को। ठीक है, अब मैं सारे का डायरेक्शन बता रहा हूँ आपको। ये जो चलेगा हमारा इधर से इधर की ओर चलेगा। ठीक है, के हमारा किधर से किधर चलेगा, लेफ्ट टू राइट चलेगा। अगर उसी तरह से अगर एफ का बात किया जाए, यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, एफ का जब बात किया जाए तो हमारा इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, इस तरह से होगा। किधर का होगा, इस तरह से होगा। उसको मैं लिख कर बता दे रहा हूँ आपको कि किस तरह से होगा। सो इसका जो डायरेक्शन हमारा होगा किस तरह से होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से डायरेक्शन होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर इथ का डायरेक्शन होगा तो किस तरह से डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन इस तरह से होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मैं इसका पर स्ट्रोक बना के आपको दिखाता हूँ कि इसका स्ट्रोक कैसे चलेगा, इसका स्ट्रोक कैसे चलेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ क्या का, के का, क्या का बात करता हूँ, के का, तो के का जो स्ट्रोक बनेगा कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, डायरेक्शन का ध्यान रखना है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि हमारा जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट ही चलेगा, ना कि राइट टू लेफ्ट चलेगा। राइट टू लेफ्ट कभी करना नहीं है आपको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया के, क्या हो गया, के हो गया। उसी तरह से अगर हमको लिखना है एफ, उसी तरह से हमको क्या लिखना है, एफ लिखना है। उसी तरह से हमको लिखना है इथ। के बाद हमारा आता है क्या, जी आता है। तो जी का भी डायरेक्शन आपको बताएंगे। पहले मैं इधर लाइट वाला स्ट्रोक को आपको बताता हूँ, उसके बाद हम उधर डार्क में चलेंगे, क्योंकि हमको बार बार हमको पेन यूज करना पड़ रहा है। वो जो यूज करना पड़ रहा है बार बार चेंज करना पड़ रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं लाइट स्ट्रोक को बताता हूँ, उसके बाद हेवी स्ट्रोक को बता दूंगा, ताकि आपको आराम से समझ आ जाए। ठीक है, तो एफ के लिए हम क्या करेंगे, एफ के लिए क्या करेंगे, इसका जो है स्ट्रोक है, हाँ, एफ के लिए क्या करेंगे कि अगर इस डायरेक्शन में आएंगे तो ये हमारा हो जाता है एफ। क्या हो जाता है हमारा, एफ हो जाता है। अगर इथ के लिए लिखते हैं तो ये हो जो हमारा होता है इस तरह से हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, इथ हो गया। ये हमारा हो गया इफ, एफ हो गया। ये हमारा क्या हो गया, इथ हो गया। ठीक है, अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें, अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में के का क्या हो सकता है, काइट हो सकता है।
काइट हो सकता है। काइट के बाद क्या हो सकता है? काइट के बाद क्या हो सकता है? क्या हो सकता है आप ही बताइए। जैसे और भी कुछ के से कोई भी वर्ड अगर लिख देते हैं, जैसे मान के चलिए कि हमको लिखना है KIGHT, इस तरह से कुछ वर्ड लिखना है, तो यहाँ पे के का इस्तेमाल हो रहा है ना, तो जहाँ पे के का इस्तेमाल होगा, ठीक है, या कुछ भी वैसा यूज होगा के जिसका में जहाँ पे के का उच्चारण हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? के का यूज करेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे एफ से। एफ का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फैट हो सकता है, फैट हो सकता है, या फिर फोर हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए एफ के लिए। किसके लिए एग्जाम्पल हो गए? एफ के लिए हो गए एग्जाम्पल। अगर इथ के लिए एग्जाम्पल देना है, इथ इथ इथ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे एग्जाम्पल हमको क्या हो सकता है इथ से? ये हो सकता है थाई, थाई हो सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हो सकता है थॉट, थॉट हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो गए। क्या क्या? काइट के, उसके बाद फैट के, फोर के, थाई हो गया, थॉट हो गया। कैसे क्या? काइट ये सब बन सकता है। एफ से क्या? फैट हो सकता है, फोर बन सकता है, ईथ से क्या बन सकता है? थाई, थ्रो। जो मैं डायरेक्शन बताया, इसका डायरेक्शन क्या जाएगा? लेफ्ट टू राइट जाएगा। उसी तरह से एफ का डायरेक्शन क्या आएगा? इधर से इधर की ओर आएगा। ये हमारी कर्व रेखा है, क्या है? कर्व है ये सब, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्शन आएगा, इसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर आएगा। आगे आगे जो हम बताने वाले हैं वो हम बताने वाले हैं जी को लेकर। तो जी के लिए हम क्या करेंगे? जी के लिए हम क्या करेंगे कि इसका भी डायरेक्शन जो होगा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर से नीचे की ओर आएगा। सॉरी, ऊपर से नीचे नहीं, लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? जी। क्या हो जाएगा हमारा? जी। लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो जा रहा है, आपको थोड़ा सा कम करके रखना है, ठीक है, कम करके रखना है। अब इसको हम डायरेक्शन बनाते हैं। तो ये हमारा डायरेक्शन जो जाएगा इस तरह से जाएगा, ठीक है, हमारा हो गया जी। अब इसी से अगर हमको बनाना है स्ट्रोक, तो स्ट्रोक के लिए कैसे करेंगे? इसी को ले लेंगे ब्लैक में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जी। क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो सकता है? जैसे एग्जाम्पल इसको हम ले ले रहे हैं, जैसे जी से क्या हो सकता है? गोट, गोट हो सकता है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? गोट, गोट हो सकता है ना। गोट के साथ साथ गिव भी हो सकता है, गिव भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए एक ही देखते हैं, आगे देखते हैं हम कि और भी डायरेक्शन इसका क्या हो सकता है। जैसे मैं लेता हूँ कोई, इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है? ये हो गया हमारा भी। ये हमारा क्या हो गया? भी। इधर हमारा लाइट था, लेकिन इस चीज़ को इधर क्या कर दिए? डार्क कर दिए। डार्क करने के लिए थोड़ा सा और इसका हम मोटा कर देते हैं। चलिए देखिएगा, इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। अगर इसी का अगर हमको स्ट्रोक बनाना है तो स्ट्रोक हम कैसे बनाएंगे? इसी को हम इस तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। ईथ के लिए, थी दी के लिए क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर तो ईथ था, यहाँ क्या है हमारा? दी है। क्या है हमारा? दी है। तो दी के लिए क्या हो जाएगा? डायरेक्शन, डायरेक्शन हो जाएगा जो हमारा ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। क्या हो जाएगा? इस तरह से डायरेक्शन हमारा हो जाएगा। अगर स्ट्रोक का बात किया जाए तो स्ट्रोक कैसे इसका बनेगा? ऊपर से नीचे की ओर बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? दी। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे इसका एग्जाम्पल वी से क्या हो सकता है? वी से क्या लिख सकते हैं? जैसे लिखना है हमको वोट, क्या लिखना है? वोट लिखना है। वोट जैसे वर्ड हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर दी से लिखना है तो दी से क्या हो सकता है? दिस हो सकता है ना, दिस हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है। आगे हमको बताने वाला है इसमें कुछ और भी स्ट्रोक है। जैसे हमको लिखना है एस। एस के लिए हम क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट पहले लाइट लेंगे। लाइट के लिए एस के लिए क्या करते हैं? ये ऊपर से नीचे की ओर डायरेक्शन आता है तो इसको हम बोलते हैं एस। और ऊपर से ये इधर की ओर डायरेक्शन आता है तो बोलते हैं एस एच। एस एच कैसे बोल सकते हैं? एस एच बोलते हैं और जी बोलते हैं, एस एच और जी बोलते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एस एच और जी कैसे होता है। अभी मैंने क्या बताया? सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था कि एफ कैसे हो सकता है, भी कैसे हो सकता है, एस कैसे हो सकता है, जी कैसे हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और एक एक स्टेप को आगे बढ़ते हुए चलना है, ठीक है। तो आपको हम क्या कह रहे हैं कि जो भी मैं आपका स्ट्रोक बता रहा हूँ उस स्ट्रोक पे आपको कमांड रखना है।
तो एसएच और जेड एच के लिए क्या करेंगे, इसी को हम थोड़ा सा इस तरह से लेके चलेंगे डायरेक्शन, तो ये हमारा हो जाएगा एस एच, क्या हो जाएगा, एस एच हो जाएगा। अब इसका डायरेक्शन जो होगा, यहाँ से एस लिखते हैं तो एस हमारा हो जाता है ये, और एस एच हो जाता है हमारा इस तरह से, ठीक है। अगर इसी का एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल में हम क्या कर सकते हैं, एस के लिए लिख सकते हैं क्या, सील लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सील लिख सकते हैं। अगर एस एच का बात किया जाए, एस एच का हम बात करते हैं, तो एस एच के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ क्या लिख सकते हैं, डिस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिस लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर इधर जाते हैं तो इधर का जो डायरेक्शन हो जाएगा हमारा, इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा मोटा लेते हैं इसको, और इसको ऊपर से नीचे की ओर आते हैं लेके, तो हो जाएगा हमारा क्या, जेड हो जाएगा, जिसको बोलते हैं जी, तो यह हो जाएगा हमारा क्या, जेड। इसका स्ट्रोक इस तरह से बनेगा। सेम उसी की तरह इसका क्या बनेगा, किस तरह से बनेगा, किसका मैं बता रहा हूँ, जी का, जेड एच का, ठीक है, जेड एच, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन होगा इधर से इधर की ओर होगा, ठीक है। और इसका जो स्ट्रोक बनेगा, स्ट्रोक किस तरह से बनेगा, ठीक है, स्ट्रोक जो इसका बनेगा इधर से इधर की ओर बनेगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जी का, इसको हम बोल सकते हैं जील, जील बोल सकते हैं, जील बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे में इसका एग्जाम्पल देखना है, जैसे जेड एच, जेड एच से क्या क्या आ रहा है उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जेड एच से क्या क्या आ रहा है, एस एच से क्या क्या आ रहा है, तो ये सारे को आपको क्या करना है, देख के चलना है। मतलब जेड एच का मतलब क्या हो सकता है, जी हो सकता है, क्या हो सकता है, जी हो सकता है, तो जी को आपको देखना है, जेड एच को देखना है, जी, जेड एच और जी में क्या अंतर है वो चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे जे आ रहा है, जेड आ रहा है, जेड से क्या बन रहा है, जील, ये थोड़ा सा आपको लाइट टाइप से समझ में आ रहा होगा, जील। ये में आ रहा है जी, जी, उसमें ना थोड़ा सा वजन दिखेगा, जैसे क्या हो, जी, जैसे आपको क्या लिखना है, ट्रीजर, ट्रीजर लिखना है। या फिर हो सकता है, क्या हो सकता है, और विजन, क्या हो सकता है, और विजन हो सकता है, विजन हो सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, ट्रीजर हो गया, विजन हो गया। उसी तरह से मैं अभी क्या बताया, ये सारा लाइट है हमारा, क्या है, डार्क है, ठीक है। इसका डायरेक्शन मैंने बताया हूँ, इसका स्ट्रोक भी बताया हूँ, इसी तरह से इसका भी डायरेक्शन बताया हूँ, इसका स्ट्रोक भी बताया हूँ। अब आगे मैं चलता हूँ, जैसे कुछ और इसमें कॉन्सोनेंट्स हैं, अदर कॉन्सोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं जो लाइट में दिख रहे हैं। जैसे हमको लिखना है एम लिखना है, तो एम के लिए हम क्या करेंगे, एम के लिए हम क्या करेंगे, इधर से इधर का डायरेक्शन बताएंगे। एन के लिए क्या करेंगे, इधर से इधर डायरेक्शन बनाएंगे, ठीक है। एक इसका डायरेक्शन इधर से इधर भी चलता है, और एक डायरेक्शन इसका इधर से इधर भी चलता है, ठीक है। लेकिन वो हिंदी में चलता है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश है तो इंग्लिश में क्या होता है कि केवल एक ही साइड से चलता है। जैसे हमको एम लिखना है तो एम के लिए क्या करेंगे, इधर से इधर बना देंगे, एन के लिए इधर से इधर बना देंगे। अगर इसका एग्जाम्पल को लिए बात करें तो एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमको लिखना है क्या, मैन, मैन, इसको क्या लिख सकते हैं, नोट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नोट। एन से क्या हो सकता है, नोट हो सकता है। अब एल से हम लिखना है, एल के लिए क्या करेंगे हम, एल का जो डायरेक्शन होगा इधर से इधर होगा, और आर का जो डायरेक्शन होगा हमारा इधर से इधर की ओर होगा, ठीक है। और इसका जो स्ट्रोक बनेगा हमारा इधर से इधर की ओर, और आर का स्ट्रोक बनेगा इधर से इधर की ओर। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए, इसका जो एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एल से क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, एल से क्या हो सकता है, लुक हो सकता है, लाइट हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, आर से क्या हो सकता है, आर से हो सकता है रूट, ठीक है। या फिर हो सकता है क्या, राइट, ठीक है, राइट हो सकता है। तो इस तरह से मैं जो भी कॉन्सोनेंट्स अभी बताया वो क्या है, डायरेक्शन पे चलता है। जो मैं डायरेक्शन बताया उसी डायरेक्शन को आपको यूज करके बनाना है, उसी डायरेक्शन से आपको चलना है, कुछ भी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, ठीक है। यही डायरेक्शन पे चलना है। जैसे हमको लिखना है डब्लू, और भी चीज़ है यहाँ पे, जैसे डब्लू लिखना है तो डब्लू के लिए क्या करते हैं, ऊपर से जाता है डायरेक्शन, डायरेक्शन कहाँ जाता है, ऊपर की ओर जाता है, इधर से इधर जाता है। इसका डायरेक्शन वाई का जो डायरेक्शन है ये भी ऊपर जाता है, एच का जो डायरेक्शन है एक ऊपर जाता है, और एक डायरेक्शन इसका नीचे की ओर आता है, वो मैं बताऊंगा अभी। अब एन जी का डायरेक्शन है सो इस तरह से जाता है, ठीक है। अब इसका स्ट्रोक कैसे बनेगा वो चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये सारा लाइट स्ट्रोक है। डब्लू के लिए क्या करेंगे, जो मैं हुक बनाते हैं, जो हम हुक बनाते हैं पंखा में, ठीक है, पंखा को हुक आप लोग देखे होंगे रूम में लटका हुआ रहता है, उसी तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे। ये इस तरह से लेके जाएंगे हुक, तो ये हो जाएगा डब्लू, और इस तरह से बनाएंगे तो हो जाएगा क्या, वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। एज के बात किया जाए तो एज को जैसे 6 को लिखेंगे, लेकिन वो हमारा क्या थोड़ा सा तिरछा होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। लेकिन ये जाएगा अपवर्ड की ओर और एक जाएगा डाउनवर्ड की ओर, इसका दो स्ट्रोक होता है, ठीक है। एक जाएगा अपवर्ड की ओर, एक आ जाएगा डाउनवर्ड की ओर। एक आता है एनजी, तो एनजी को क्या करते हैं ना, बस थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं, क्या करते हैं, डार्क कर देते हैं।
तो इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा NG, क्या हो जाएगा NG हो जाएगा। ठीक है, अगर इस सारे का एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल इसके क्या क्या हो सकते हैं हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, वे से W से क्या हो सकता है वेट, ठीक है वेट। Y से क्या हो सकता है, ये Y है, Y से क्या हो सकता है येट, क्या हो सकता है येट हो सकता है। ठीक है, अगर एच से बात किया जाए, एच से बात किया जाए तो एच से क्या हो सकता है, जैसे हमको लिखना है होट, होट लिखना है, या फिर क्या लिखना है हाइट लिखना है, तो ये सब में किसका जरूरत पड़ रहा है, एच का पड़ रहा है। उसी तरह से NG, तो NG के लिए हम क्या करेंगे, किंग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं किंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे कॉन्सोनेंट्स। ये कॉन्सोनेंट्स में होते क्या है कि हमारा डायरेक्शन पे काम होता है, लाइट पे काम होता है, डार्क पे काम होता है, हमारा जो थिकनेस है उस पर ध्यान रखा जाता है। ये सारे चीज़ को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं कि शॉर्ट हैंड को बनाते हैं, शॉर्ट हैंड को लिखते हैं। अगर इस तरह से स्किल को आप प्रैक्टिस करके आएंगे, डेली अच्छे से करके आएंगे, तो आप हम हमारा जो है से शॉर्ट हैंड जो है सो हमारा बहुत बिल्ड कर जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे ही आते हैं तो कुछ होने वाला है नहीं, बस ऐसे ही करते करते दिन पार करते चले जाएंगे और कुछ होने वाला है नहीं। तो आपको जो मैं बताया हूँ, जैसे ए मैं बताया, इसका जो सारा है, जैसे यहाँ से अदर कॉन्सोनेंट्स के बाद जितने भी मैंने बताया, जैसे एम बताया, एन बताया, एल बताया, आर बताया, या फिर बताया WYH, यहाँ तक क्या है हमारा सारा लाइट स्ट्रोक है। ठीक है, लेकिन अगर यही NG है तो NG बस डार्क हो गया है। बाकी पहले तो मैं बताया हूँ कि इधर साइड वाला लाइट है, इधर साइड वाला हेवी है। ठीक है, तो लेफ्ट ग्रुप वाला को क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, और राइट ग्रुप वाला को क्या बोलते हैं, हेवी स्ट्रोक बोलते हैं। उसी तरह से इधर भी दिखेंगे आपको लाइट स्ट्रोक और उधर हेवी स्ट्रोक। ठीक है, मैं डायरेक्शन रेड से डिनोट कर दिया हूँ, और जो स्ट्रोक मैं बनाया हूँ स्ट्रोक ब्लैक से बनाया हूँ, इधर भी डायरेक्शन रेड से कर दिया हूँ, और स्ट्रोक जो बनाया हूँ वो ब्लैक से किया हूँ। जो एग्जांपल इसके कुछ दिए हैं मैंने ब्लू से दे दिया है। ठीक है, तो इससे आप समझेंगे आराम से कि कौन सा स्ट्रोक, इसमें स्ट्रोक का ध्यान रखेंगे, कोई भी चीज़ों को इधर से उधर नहीं करेंगे। इस तरह से यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो आप लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आपका मजबूत होगा कोई भी चीज़। ठीक है, तभी मैंने क्या बताया कि जो भी चीज़ें मैंने बताया उसमें क्या था कि सारी चीज़ें क्या पे चल रही थी, सर्किल पे चल रही थी। क्या पे चल रही थी, सर्किल पे चल रही थी। देखिए इसी सर्किल पे तो सारा चल रहा था। ठीक है, अब इसके सर्किल में क्या हो रहा था कि कुछ डायरेक्शन क्या हो रहा था, इसी को अगर आप रेड से लेते हैं यहाँ पे, अगर इस तरह से करते हैं, इस तरह से करते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था, इस तरह से करते हैं और इस तरह से करते हैं, और एक यहाँ पे ले लेते हैं रेखा इस तरह से, और एक ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, एक ले लेते हैं इधर से। तो इसी पे तो सारा चल रहा था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा चीज़ लिए है। ये देखिए आप यहाँ से यहाँ जो दिख रहा है ये हमारा के है, क्या है हमारा के है। ठीक है, अगर इधर से इधर देखेंगे तो ये हमारा क्या है, CH है, क्या है हमारा CH है। अगर इसी का बात करते हैं ऊपर से नीचे की ओर तो ये हमारा क्या है, T है। अगर इसी का बात करते हैं इधर से इधर की ओर आता है तो इधर से इधर की ओर क्या आता है, P आता है। अगर मैं बात करता हूँ, एक और मैं सर्किल लेता हूँ, सर्किल में ही देखेंगे आप लोग, और भी चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ये सर्किल हो गया, ये सर्किल हो गया, तो सर्किल में जो हमारा आ रहा था कौन सा पार्ट, सर्किल में जो हमारा आ रहा था कौन सा पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट आप लोग देख रहे होंगे। ये जो हमारा पार्ट है इधर से इधर की ओर आ रहा है, ये हमारा क्या था, R था। अगर इसी को इधर से इधर देखेंगे तो हमारा क्या था, L था। ठीक है, अगर इधर से इधर की ओर देखते हैं तो ये हमारा क्या था, F था और V था। इधर से इधर चल रहा था हमारा, क्या चल रहा था, ऐसे चल रहा था, ZH चल रहा था। उसी तरह से एक और डायरेक्शन आपको लेकर मैं दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे और भी चीज़ आपको लेकर दिखाता हूँ। जैसे मैं इसमें लेता हूँ एक और सर्किल। ठीक है, और सर्किल को अगर मैं बीच भाग से काटता हूँ, बीच भाग से क्या करता हूँ, काटता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो हमारा जो इस साइड वाला पोर्शन था, इस साइड वाला राइट साइड वाला पोर्शन था, ये हमारा क्या था, एस था, और क्या बन रहा था, जेड बन रहा था। इधर वाला पोर्शन इसका जो डायरेक्शन है इस साइड वाला का ये है, और इधर का डायरेक्शन जो ये आ रहा था, तो इससे क्या बन रहा था हमारा, इथ बन रहा था, इथ बन रहा था, क्या बन रहा था, दी बन रहा था। क्या बन रहा था, इथ बन रहा था और दी बन रहा था। उसी तरह से और भी डायरेक्शन मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे मैं एक और मैं लेता हूँ सर्किल, एक और मैं सर्किल लेता हूँ। ठीक है, अभी सर्किल में आप लोग देखेंगे कि मैं जो बताने वाला हूँ, अगर इसको बीच भाग से अगर इस तरह से करते हैं और ऊपर वाला पार्ट को आप लोग देखते हैं, ये वाला पार्ट को, तो ये मैं अभी जस्ट क्या बताया था कि ये कौन सा पार्ट है, ये मैं ये वाला पार्ट को देखेंगे, ऊपर वाला पार्ट को, तो ये हमारा क्या है, एम है। अगर इसी को नीचे वाला पार्ट को देखेंगे तो हमारा से क्या बन रहा था, ये वाला डायरेक्शन से क्या बन रहा था हमारा, एन बन रहा था। मतलब मेरा कहना है कि मैं जो भी चीज़ें बताया हमारा किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, सर्किल के इर्द गिर्द घूम रहा है। मैंने अभी क्या बताया, हमारा टी हो गया, इधर से आया तो CH हो गया, इधर से इधर गया तो के हो गया, ऊपर से नीचे इधर आया तो P हो गया। अब मैं एक चीज़ और क्या बताने वाला हूँ, डायरेक्शन को
को लेकर मैं बताने वाला हूँ। आप डायरेक्शन देखो, जितने भी डायरेक्शन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जैसे ये सारे जो मैं बताया, ये कौन सा डायरेक्शन है, डाउनवर्ड है, ये सारे क्या है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है, ठीक है, ये डाउनवर्ड हो जाएंगे इसको में, ठीक है, ठीक है, ये डाउनवर्ड हो जाएंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे आएगा उसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड बोलेंगे, ठीक है। जो नीचे से ऊपर जाएगा, जैसे ये जा रहा है नीचे से ऊपर, क्या जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्ड बोलेंगे। एक चीज और मैंने यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आपको लिखना है क्या, आर लिखना है, तो आर का एक और डायरेक्शन, एक और स्ट्रोक होता है। आर के लिए हम क्या करते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर लेके जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर लेके जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। इसका भी डायरेक्शन एक अपवर्ड की ओर चला जाता है, तो इसका क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। मतलब इसका डायरेक्शन, इसका भी क्या है, स्ट्रोक जो है सो 2 है। एच का भी 2 बताया मैंने और आर का भी 2 बताया, ठीक है। तभी मैंने क्या बता रहा था कि सर्किल के इर्द गिर्द सारा घूम रहा है, तो इसको मैं सारा बता दिया, इसमें देखिए एल बता दिया, आर बता दिया, तो ये सारे जो है से कर्व है, ये जो है सो क्या है, स्ट्रेट रेखा, ये सारा स्ट्रेट रेखा आपको दिख रहा होगा, ये लेफ्ट से राइट गया डायरेक्शन इसका, और ये सारे हैं क्या, कर्व है, मुड़े हुए रेखाएं हैं, ठीक है। तो इसमें भी देखिए, इधर लेफ्ट साइड वाला को क्या बोल दिए, इथ या दी बोल दिए, इधर वाला राइट साइड वाला क्या बोल दिए, एस और जेड बोल दिए। उसी तरह से आगे देखिए, इसमें क्या है, ऊपर वाला पार्ट को क्या मैंने बोल दिया, एम बोल दिया, और नीचे वाला पार्ट को मैंने क्या बोल दिया, एन बोल दिया। तो इसी के इर्द गिर्द सारे आपको शॉर्ट हैंड घूमेंगे, जितनी भी शॉर्ट हैंड आपको दिखेंगे। कुछ आपको सर्किल को देखने को मिलेगा, जैसे कुछ आपको सर्किल दिख जाएंगी, कुछ आपको दिख जाएंगी डॉट दिख जाएंगी, कहीं पे डैश दिख जाएगा इस तरह से, कहीं पे कॉमा दिख जाएगा, तो इसी तरह से कहीं पे आपको हुक दिख जाएगा, कहीं पे आपको चाप दिख जाएगा। तो इसी के सारे इर्द गिर्द आपको क्या दिखेंगे, शॉर्ट हैंड आपको घूमते हुए दिखेंगे, शॉर्ट हैंड आपको दिखेंगे, ठीक है। तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है। मैं आपका मेंटोर कुमार अविनाश, आप सभी को मैं ये चीज़ का गारंटी देता हूँ कि जो मैं आपको सिखाऊंगा, जो मैं आपको सिखाऊंगा वो ध्यान रखें, वो हमेशा परफेक्ट बनेगी तभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैंने क्या बताया, आप देखिए इसमें लाइट स्ट्रोक में ही चीज़ था ना, ये जो हमारा डायरेक्शन आया पी हो गया, ये हमारा टी हो गया, ये हमारा सी एच हो गया, ये हमारा जो डायरेक्शन जाएगा नीचे से ऊपर, ये हो जाएगा हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये लाइट स्ट्रोक है, ये ऊपर से नीचे आ रहा था, ये ऊपर से नीचे टी हो गया, ये हमारा हो गया पी, और ये हमारा हो गया के। ये सारे लाइट हैं, जैसे पी हो गया, यहाँ पे टी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सी एच हो गया, ये हमारा आर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, के हो गया। उसी तरह से इसमें भी देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कौन सा, ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर ये वाला पार्ट को देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी। अच्छा, एक चीज और मैं क्या बताने वाला हूँ कि लाइट और डार्क कैसे देखेंगे। लाइट और डार्क मतलब हेवी और लाइट कैसे समझेंगे, जिसमें प्रेशर पड़ रहा है, जैसे हमको बोल रहे हैं डी बी, तो ये सब क्या हो रहा है, हेवी जा रहा है। जैसे मैं बोलूंगा पी टी च, तो ये सब क्या है, के, ये सब क्या लाइट है। लेकिन अगर हेवी की बात करें तो इसमें प्रेशर आएगा, पी बी, पी वाला में क्या हो जाएगा, नॉर्मल पी, लेकिन ये बी में बी थोड़ा सा भारी, वजन, वजन के साथ आवाज आएगा, डी हो गया। उसी तरह से क्या हो गया, जे, क्या हो गया, ये जे हो गया, ठीक है। अगर यहाँ देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी, जिसको बोलते हैं गे, ठीक है। उसी तरह से और भी देखेंगे कि यहाँ पे जो स्ट्रोक, लाइट स्ट्रोक मैंने क्या बताया, ये वाला जो डायरेक्शन था इसको इथ या दी बोलते हैं, इथ बोलते हैं। इधर से आता है उसको क्या बोलते हैं, एस एच बोलते हैं। ये हमारा क्या है, इथ है। ये हो गया क्या हमारा, एस एच। अगर इधर से इधर चलते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, एफ। और इधर से इधर चलते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एस हो गया। इधर से इधर चलेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, हम एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एफ बोलते हैं। अगर इधर से इधर हम चलेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, एस एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस एच बोलते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को अगर यहाँ पे आप लोग लिखेंगे तो इधर से इधर चलेगा तो इसको क्या बोलेंगे, भी बोलेंगे। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया दी। ये मैं किसका बात कर रहा हूँ, हेवी का। इधर मैं लाइट वाला बात कर रहा था, इधर हेवी बता रहा हूँ। अगर इधर से इधर चलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर से इधर चलेंगे इसको क्या बोलते हैं, जेड एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेड और एच बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा, नीचे से ऊपर जाएगा तो इसको बोलते हैं हम डब्लू, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डब्लू बोलते हैं। और ये भी नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। अच्छा, मैंने आर के लिए क्या बताया कि एक अपवर्ड जाएगा, एक डाउनवर्ड जाएगा। एक इसका स्ट्रेट रेखा हो जाता है, एक इसका कर्व रेखा हो जाता है। एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक कर्व लाइन होता है। कर्व लाइन असल में कहते हैं किसको, जो मुड़ी हुई होती है। स्ट्रेट किसको बोलते हैं, जो सीधा जाता है। तो ये हमारा स्ट्रेट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मुड़ी हुई रेखा, मतलब क्या हो गया, कर्व लाइन हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया। इसको भी आर बोलते हैं
और इसको भी आर ही बोलते हैं, तो दोनों का नाम ही क्या है, आर है। मतलब कहीं पे आपको ये वाला आर का जरूरत पड़ेगा तो कहीं ये वाला आर का जरूरत पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पे है, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब एक और क्या है, एच है। तो एच के लिए क्या करेंगे, एक नीचे से ऊपर जाएंगे तो इसको भी एच बोलते हैं, ऊपर से भी नीचे आता है तो उसको भी क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हमारा क्या है, एच है। देखिए कितना अच्छा से यहाँ पे किया हुआ है, नीचे से 6 बनाएंगे, ऊपर से 9 बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा तिरछा रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। ठीक है, लाइट एंड हेवी स्ट्रोक आपको समझ में आ गया कि लाइट स्ट्रोक कौन कौन सा है, पी, टी, सी, एच, के, एफ, टी, एच, एस और एस, एच। उसी तरह से हेवी स्ट्रोक में कौन सा है, बी, डी, जे, जी, एफ, टी, एच, जे और जेड, एच। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, लाइट और डार्क आपको दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 8 और कुछ यहाँ पे अदर कॉन्सोनेंट भी आपको दिख जाएंगे। ठीक है, राइट ईच कॉन्सोनेंट 10 टाइम। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब इसको प्रैक्टिस कैसे होगा, जैसे पी है तो पी के लिए हम क्या करेंगे, बार बार लिख के हमको क्या करना है, लिखना है इसको। ठीक है, बार बार लिखना है इसको। ठीक है, पी का कैसे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ से यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पी, फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा पी, 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 पी। इसका जो मैं डायरेक्शन बताया था, क्या बताया था, ऊपर से नीचे की ओर आएगा। इसका जो डायरेक्शन बताया था मैं, क्या बताया था, ऊपर से या नीचे की ओर आएगा। ठीक है, अब अगर हमको लिखना है बी, तो बी के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको डार्क करेंगे, मतलब हेवी लेंगे, ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ऊपर से नीचे की ओर आएगा। ठीक है, और इसको हमको अगर लिखना है बी, तो बी के लिए क्या करेंगे, बी के लिए क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, बी, 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 बी। इस तरह से प्रैक्टिस आपको करना है, बी, 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 पी। इस तरह से प्रैक्टिस आपका हमेशा दिखना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से अगर हमको टी का करना है तो टी के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर लेके आएंगे, लेकिन ये हमारा क्या होगा, लाइट होगा। ऊपर से नीचे की ओर लेके आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। ठीक है, अब टी को कैसे लिखेंगे, ऊपर से नीचे टी। एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो डायरेक्शन है एकदम सेम आपको दिख रहा होगा, ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं दिख रहा होगा, जैसे टी, 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 ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, टी, टी, इस तरह से कैसे जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर आएगा, इसको ध्यान रखना है, थोड़ा सा सीधा रखना है, टी, 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 टी। इस तरह से 10-10 बार लिखकर प्रैक्टिस करना है। अब जैसे डी लिखना है हमको, तो डी के लिए हम क्या करेंगे, डी के लिए थोड़ा सा हम डार्क कर देंगे। ठीक है, डार्क कर देंगे, ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, डी के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये हमारा आएगा डी, 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 डी। तो इस तरह से लिख के आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जो आपको इसमें दिख रहा होगा इसी तरह से प्रैक्टिस आपका भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको करके दिखाया हूँ इसी तरह से होना चाहिए, इसी अंदाज में होना चाहिए। हमेशा आपको दिखना चाहिए कि मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ निखर के आ रहा है। ठीक है, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो शॉर्ट हैंड में कुछ फायदा होने वाला नहीं है आपको, क्योंकि प्रैक्टिस ही क्या बनता है, स्पीड बनता है। ये स्पीड पे काम किया जाता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को कम से कम टाइम में लिखने के लिए क्या करते हैं, स्पीड में आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी चीज़ें जैसे लिखना है हमको सी एच लिखना है। ठीक है, सी एच लिखना है तो सी एच के लिए क्या करेंगे, जैसे हमको लिखना है सी एच, तो सी एच के लिए क्या करेंगे, बार बार इस तरह से लिखेंगे, च, च, च। अगर हमको लिखना है क्या, जैसे हमको लिखना है इथ, इथ लिखना है तो इथ के लिए क्या करेंगे, हमारा डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर आएगा, तो इस तरह से लिख के आपको 12 प्रैक्टिस करना है, लेकिन एक रेखा पे ही। इस तरह से रेखा जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, इसी तरह से रेखा का आपको यूज करना है। जैसे और भी क्या लिखना है हमको, जैसे एफ लिखना है, एफ लिखना है तो एफ के लिए क्या करेंगे, इस तरह से एफ, 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 एफ। इस तरह से आपको लिख के क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जैसे और क्या लिखना है, भी लिखना है तो भी के लिए क्या हो जाएगा, बस थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे भी, 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 भी। कहाँ पे जाएगा, लाइन से हल्का सा ऊपर या लाइन पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। कोशिश करना है लाइन पे ही रखेंगे, स्टार्टिंग में भी अब करना है तो आराम से लाइन पे बनाइए, इसी तरह से और प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, तो कोई अगर क्वेश्चन है, कोई अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं जो यहाँ पे लगाया हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो उसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तभी आप एक क्या बन सकते हैं, तभी आप क्या बन सकते हैं, एक
सक्सेसफुल स्टेनोग्राफर बन सकते हैं, तभी आप क्या बन सकते हैं, सक्सेसफुल स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं पे आज का जो क्लास है, सेशन है, मैं समाप्त कर रहा हूँ। फिर मिलेंगे आपको एक नए सेशन के साथ, नए जोश और जुनून के साथ। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, हमेशा खुश रहिए, जिंदा दिल रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। ठीक है, तो इस शानदार एपिसोड के साथ मैं यहाँ पे इस एपिसोड को ख़त्म करता हूँ। फिर एक नए एपिसोड में आपको मिलूंगा इसी जोश और जुनून के साथ। थैंक यू।